अरे भैया थप्पड़ पड़ा है, वो भी ज़बरदस्त, यहाँ नहीं बिग बॉस के घर के अंदर। तो हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस पूरा केस सुनने के बाद कौन सही और कौन गलत लग रहा है। तो बिग बॉस के सेट से बहुत ही धमाकेदार खबर आ रही है। दो तरीके की खबर आ रही है, एक तो ये कि अरमान मलिक का हो चुका है एविक्शन, और दूसरा ये कि अरमान मलिक ने जोरदार तमाचा मारा है विशाल के मुंह पे। अब इस पूरे सिनेरियो में अरमान मलिक की पिछली बहुत सारी वीडियोस सामने आ रही हैं और शिवानी ने इस पर जो टिप्पणी कर दी है उसमें आग में घी डालने का काम कर दिया है। तो पूरा सिनेरियो इस वीडियो में बताने वाली हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो कल वीकेंड का वार में पायल को बुलाया गया और पायल को बताए गए 2 क्वेश्चन, मतलब कि उसको बोला गया कि कोई भी 2 सवाल जो आप घर के बाहर से देख के आए हैं, आप पूछना चाहते हैं तो आप वहाँ पे वो सवाल पूछ सकते हैं। तो 2 में से सिर्फ एक ही सवाल का डिस्कशन करेंगे क्योंकि पूरा मुद्दा उसी सवाल के इर्द गिर्द जो घूम रहा है। तो पायल मलिक ने सवाल पूछा विशाल से कि विशाल, तुम लव कटारिया के साथ जो बात कर रहे थे वो बताओ। अगर तुम नहीं बताओगे और मैंने बताई तो शायद मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो विशाल थोड़ी देर तक सोचते रहे कि क्या बात होगी। फिर उन्हें याद आया कि उन्होंने कृतिका को लेके कुछ बात बोल दी थी लव के साथ। उसके बाद जब विशाल ने ये बात बताई कि हाँ मैंने ऐसा बोला था कि मुझे कृतिका पसंद है, और लव कटारिया ने भी यही बोला कि हाँ इसने मुझे बोला था कि मुझे कृतिका पसंद है, और कान में कुछ बोला था। इस पूरी बात का इतना ज़बरदस्त मुद्दा बन गया कि कल वीकेंड का वार पहले तो आधा इसी पे ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों को जज करना है कि उसमें कितनी सच्चाई है, कितने झूठ है, कितना सही है, कितना गलत है, क्योंकि मैं दोनों के ही पक्ष में यहाँ पे बोलने वाली हूँ, यानी कि दोनों की ही चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस पूरे एपिसोड के बाद में जहाँ पे चुपचाप अपने सोफे पे बैठे होते हैं विशाल, कहीं ना कहीं गिल्ट, क्योंकि शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि उनकी ये छोटी सी कॉन्वर्जेशन नेशनल टेलीविज़न पे इस तरीके से हाइप पकड़ लेगी। उसके बाद वहाँ पे एंट्री होती है अरमान की। अरमान ने हाथ पीछे बांधे होते हैं और पीछे हाथ बांध के ही उनसे बात कर रहे होते हैं कि तू क्या ऐसा पहली बार करा है, या तू पहले से ही ऐसा करता है, या तेरा नेचर ही ऐसा है। इस तरीके से उनकी बातों की शुरुआत होती है जो कि एक आर्ग्यूमेंट में तब्दील हो जाती है। हालांकि वहाँ पे विशाल एग्रेसिव नहीं होते, विशाल सिर्फ यही बोलते हुए नज़र आते हैं, यही अरमान को समझाते हुए नज़र आते हैं कि मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। लेकिन अगर आप उन फुटेजेस को देखोगे और अगर एडिटिंग को देखोगे तो अगेन मैं यही बोलूँगी कि बिग बॉस खेल गए। भले ही ऐसी इंटेंशन में विशाल ने ना बोला हो, लेकिन जो एडिटिंग हुई वो इस तरीके से हुई जहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है कि विशाल पसंद भी करते हैं लेकिन एक रॉन्ग इंटेंशन से पसंद करते हैं, क्योंकि उस क्लिप में, उस एडिटेड वीडियो में जिस तरीके से कृतिका की फुटेजेस दिखाई गई, वहाँ से ये हिंट बताई गई कि ये विशाल और कटारिया के बीच में किसी और चीज़ को लेके बात हो रही थी। ये सब फुटेजेस तो अरमान ने देखी नहीं होगी, लेकिन अरमान इस चीज़ पे भड़कते गए और इतने भड़क गए कि उन्होंने सीधा थप्पड़ मार दिया विशाल के फेस पे, जिसके ऊपर विशाल का भी रिएक्शन आया, लेकिन विशाल का उतना टफ रिएक्शन नहीं था कंपैरेटिवली अरमान के। वो सिर्फ वहाँ पे खड़े हो गए, बाकी जब उन्हें गुस्सा आने लगा तो घर वालों ने उन्हें वहाँ पे पकड़ लिया और रोक दिया। अब इस पूरे सिनेरियो में अगर अरमान ने विशाल को थप्पड़ मार दिया है और अरमान घर से इविक्ट हो गए हैं, तो अब तो कृतिका उन्हीं लोगों के बीच में वहीं पे रहेगी। आज अरमान ने अपने गुस्से पे काबू ना करके ना अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। उनकी प्रेजेंस में जब ये सब बातें हो रही हैं तो सोचिए कि अगर वो घर से बेघर हो जाते हैं और कृतिका को उस पूरे घर में अकेले रहना पड़ता है तो कृतिका के लिए कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और अगर अरमान और पायल यहाँ पे ना आए होते, कृतिका अकेले ये गेम खेल रही होती, तो तब कृतिका के लिए कौन मारने जाता या पीटने कौन जाता। अगर बिग बॉस के घर का अहम नियम है हाथ ना उठाना, तो फिर अरमान मलिक ने इतनी जल्दी हाथ क्यों उठा दिया, है ना। उसके अलावा कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अरमान यहाँ पे सिर्फ अपनी इमेज क्लियर करना चाहते हैं, वो सिर्फ ऑडियंस को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए कितना प्रोटेक्टेड हूँ। वहीं पे सब्सक्राइबर्स के कमेंट सेक्शन में इस तरीके के कमेंट्स हैं कि जिस चीज़ के लिए अरमान यहाँ पे नाराज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, गुस्सा होता हुआ नज़र आ रहा है विशाल पे, इस तरीके से और इनफैक्ट इससे गैर गुजरे कमेंट्स अरमान मलिक के कमेंट सेक्शन में, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो यूट्यूब है, वहाँ पे लोग देते हैं। क्योंकि जिस तरीके की
रील्स अरमान मलिक अपनी बीवियों की बनाता है, उस रील पे बहुत लोग बहुत गंदे गंदे लेवल के कमेंट्स भी करते हैं, जो कमेंट्स वहाँ से समटाइम्स डिलीट भी नहीं होते। तो वहाँ पे आज तक कभी भी उन ट्रॉलर्स के लिए या उन कमेंट्स के लिए अरमान मलिक की नाराज़गी या गुस्सा नहीं फटा। लेकिन यहाँ पे एक नॉर्मल जेस्चर में अगर विशाल ने कृतिका की तारीफ़ कर दी तो अरमान ने इतना गुस्सा क्यों दिखाया। अब इस पूरे सिनेरियो में आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को अरमान का ये जो एक्शन लिया है ये सही लगा या विशाल की इंटेंशंस आपको सही लगे कि विशाल ने किसी रॉन्ग इंटेंशन से ये चीज़ें नहीं की थी। लेकिन बिग बॉस ने इस तरीके से वो शो किया कि वो देखने में भी बुरा लगा और पायल भी भड़की और उसके बाद पायल ने वो सवाल किया जिसकी वजह से घर के अंदर अरमान भी भड़क गए। उसके अलावा अरमान की एक और वीडियो क्लिप तेज़ी से वायरल हो रही है और सुना है कि इसके बारे में शिवानी ने भी घर के अंदर बात की है। अब शिवानी की इंटेंशन समझ में नहीं आती कि शिवानी ने जिस दिन से बिग बॉस ओटीटी के अंदर कदम रखा है उनका टारगेट और हिट लिस्ट में मलिक फैमिली है। वो घर के बाहर की बहुत सारी बातें टाइम टू टाइम मलिक फैमिली के अगेंस्ट में बताती हुई नजर आ रही है, जहां पे इस इंसिडेंट के बाद कुछ मीडिया चैनल्स ने बताया है कि शिवानी ये भी बोलती हुई नजर आई कि इन लोगों की सच्चाई तो मैं बताती हूँ कि ये क्या अपनी बीवी के लिए आज स्टैंड ले रहे हैं, ये क्या अपनी बीवी के लिए कुछ बोल रहे हैं। इनकी बीवियों ने तो खुद इनके ऊपर डैश 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 का केस लगाया हुआ है। अब ये सारी बातें ऑलरेडी घर के बाहर तो मीडिया चैनल्स में चल ही रही है, लेकिन घर के अंदर भी ये बातों का मुद्दा बना दिया गया है। मतलब घर के अंदर वाले लोगों को बाहर क्या चल रहा है इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन शिवानी ने घर के अंदर के लोगों को भी अरमान के उस केस के बारे में बता दिया है, जो केस पायल ने भी किसी भी इंटरव्यू में डिस्कस नहीं किया। हालांकि पायल से बहुत इंटरव्यू में उस केस से रिगार्डिंग पूछने की कोशिश की गई, लेकिन पायल ने नो कमेंट्स कह के उस केस को और उस बात को वहीं पे स्टॉप कर दिया। लेकिन शिवानी ने घर के अंदर में सब लोगों को अरमान के उस केस के बारे में बता दिया है कि अगर ये इतना अच्छा और इतना सच्चा और इतना बढ़िया है तो फिर इसकी बीवी ने खुद बीवियों ने इन पे वो केस क्यों लगाया था। अब अरमान ने देखिए हाथ उठा के गलती तो करी है, क्योंकि हाथ उठाना हिंसा करना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, वो भी तब जब वो बंदा एक कोने में सोफे पे बैठा था। यहाँ पे अरमान जो है वो ओवर रिएक्ट कर गए हैं। शायद वो पहले से भरे हुए थे विशाल से इतने टाइम से और वो उनका एक साथ अग्रेशन निकल गया, लेकिन हाथ उठाना भी कहीं ना कहीं अरमान के ही अगेंस्ट सब चला जाएगा, क्योंकि उन्होंने बिग बॉस का अहम नियम तोड़ा है। अब इसकी सज़ा उन्हें बिग बॉस क्या देते हैं ये शायद आज या कल एपिसोड में हमें पता चलने वाला है। उसी के साथ साथ पायल को क्या स्पेशली इसी भड़काने वाले मुद्दे के लिए बुलाया गया था कि पायल ने इतने सारे सवालों में से जहां वो घर के बाहर सिर्फ शिवानी 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 करती हुई नजर आ रही थी, वहां पे वो शिवानी के अलावा विशाल को भी टारगेट करवा के चली गई और उसका फ़ायदा नहीं उल्टा उनको नुकसान हो गया। क्योंकि अगर अरमान इतने शॉर्ट टेम्पर्ड थे और इतने पॉजिटिव थे अपनी वाइफ्स को लेके तो पायल को ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था और अरमान को इतना गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि अरमान एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। इससे गंदे गंदे कमेंट्स, इससे वाहियात बातें वो अपनी फैमिली के बारे में सुन चुके हैं। कई बार आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से इनकी फैमिली की इज्जत की किसी भी ऐरे गहरे ने उठा के धज्जियाँ उड़ाई है, लेकिन वहाँ पे अरमान ने कभी भी कोई एक्शन उनके अगेंस्ट नहीं लिया। लेकिन बिग बॉस के घर में सिर्फ एक स्टेटमेंट पे कि कृतिका भाभी मुझे अच्छी लगती हैं, सिर्फ इस बात पे अरमान ने तिल का ताड़ बना दिया। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या अरमान ने ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी। जो अरमान वहाँ पे अपनी रेपुटेशन, अपनी फैमिली को लेके आगे बढ़ने और गेम को जीतने गया था, कहीं ना कहीं बिग बॉस के चक्रव्यूह में वो खुद ही फंस गए। जिस तरीके से बाकी के कंटेस्टेंट कई बार फंसे हैं जो कि एक विनिंग मटेरियल थे, जिनसे सबसे ज़्यादा खतरा था, जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन दे सकते थे अदर कंटेस्टेंट को, वो भी अपने इस एग्रेशन और ओवर रिएक्शन के चक्कर में घर से बेघर हुए हैं। तो क्या अरमान को भी घर से बेघर करना चाहिए? क्या अरमान मलिक आने वाले 1-2 दिनों में घर से बेघर हो जाएंगे? और अगर वो घर से बेघर हो जाएंगे उसके बाद कौन प्रोटेक्शन करेगा कृतिका मलिक की? क्योंकि कृतिका मलिक और विशाल के बीच में जो ये बातें हो गई हैं उसकी भी बहुत सारी क्लिप्स सामने आ रही हैं, जहां पे बिग बॉस के कन्फेशन रूम में भी विशाल और कृतिका को बिठाया देखा जा रहा है, जहां पे कृतिका एक नॉर्मल जेस्चर दे रही है। अब कृतिका उनके अकॉर्डिंग भोली है, उसको शायद ये सब चीज़ें पता नहीं है, लेकिन लव कटारिया के कान में एग्जैक्टली क्या बोला था विशाल ने, क्योंकि हमने सिर्फ वही बात सुनी है जो मुंह से सुनाई दी है, लेकिन कान में जो खुसर फुसर हुई, क्या वो कोई बैड इंटेंशन थी? क्या वो कृतिका के किसी बॉडी पार्ट को लेके बात की गई थी? अगर ऐसा किया गया था तो यहाँ पे विशाल
ने अपनी सारी रिस्पेक्ट 2 मिनट में खो दी है। लेकिन क्योंकि कान के अंदर क्या बताया गया था लव कटारिया के अनुसार, तो लव कटारिया ने यही बोला कि उसने मुझे कान पे वही बोला कि मुझे कृतिका भाभी अच्छी लगती है। लेकिन फिर बिग बॉस ने कृतिका की बॉडी पार्ट्स की तरफ फोकस क्यों किया, है ना। तो ये एक मुद्दा है, आप लोग ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।